हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 को शुरू करेंगे। पहले हम लोग इसकी महिमा सुनेंगे और उसके बाद फिर प्रथम श्लोक को देखने का प्रयास करेंगे। 11वें अध्याय की महिमा। भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय पार्वती, अब मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय की महिमा बताऊंगा। इसकी पूरी महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है क्योंकि हजारों कथाएं हैं। मैं उनमें से केवल एक का ही वर्णन करूंगा। प्रणिता नदी के तट पर मेघनकारा नाम का एक बड़ा नगर है जिसमें जगत ईश्वर का एक प्रसिद्ध मंदिर है। जगत ईश्वर अपने हाथ में धनुष लिए हुए मेघनकारा के उस नगर में सुनंद नाम का एक शुद्ध ब्राह्मण था जो आजीवन ब्रह्मचारी रहा। सुनंद भगवान जगदीश्वर के समक्ष बैठते और श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करते और भगवान के विश्व रूप का स्मरण करते। श्रीमद् भगवद गीता के उस 11वें अध्याय का पाठ करके उन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया और भगवान जगदीश्वर का निरंतर स्मरण करने में सक्षम हो गए। एक बार वह शुद्ध ब्राह्मण सुनंद गोदावरी नदी के तट पर स्थित पवित्र तीर्थों के भ्रमण पर गए। उन्होंने विराज तीर्थ से आरंभ कर सभी पवित्र स्थानों का दर्शन किया। वे जितने पवित्र स्थानों में गए वहां पर उन्होंने स्नान किया और पीठासीन देवता के दर्शन किए। एक दिन वे विवाह मंडप नामक नगर पहुंचे। उन्होंने अपने साथियों के साथ रहने के लिए जगह ढूंढी और अंततः उस नगर के बीच में उन्हें एक धर्मशाला मिली जहां वे सभी उस रात्रि विश्राम किए। प्रातः जब सुनंद उठा तो देखा कि उसके सारे साथी जा चुके थे। उनको ढूंढते हुए वह नगर के मुखिया से मिले जो तुरंत उनके चरणों में गिर गए और कहा कि हे महान ऋषि, मैं यह नहीं कह सकता कि आपके साथी कहाँ गए हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके जैसा पवित्र व्यक्ति मैंने कभी आज तक नहीं देखा है। हे मेरे प्रिय ब्राह्मण, मैं आपसे इस नगर में रहने की भिक्षा मांगता हूँ। जब सुनंद ने नगर के मुखिया की विनम्र विनती सुनी तो उसने वहां कुछ दिन रुकने का निश्चय किया। उस मुखिया ने सुनंद के सुखद स्थिति की हर व्यवस्था की और दिन रात उनकी सेवा में लगा रहा। 8 दिन बीत जाने के बाद एक ग्रामीण व्यक्ति सुनंद के पास आया और बहुत तीव्रता से रोकर कहा, हे शुद्ध ब्राह्मण, कल रात एक राक्षस ने मेरे बेटे को खा लिया। सुनंद ने पूछा, वह राक्षस कहाँ रहता है और उसने तुम्हारे पुत्र को कैसे खा लिया? ग्रामीण ने उत्तर दिया, इस नगर में एक बहुत ही भयानक राक्षस रहता है जो हर दिन ग्रामीणों को जब और जहां चाहे खा रहा था। एक दिन हम सभी उस राक्षस के पास गए और उससे हमारी रक्षा करने का अनुरोध किया, जिसके बदले में हम उसे उसका दैनिक भोजन प्रदान करेंगे। एक धर्मशाला बनवाई गई और वहां आने वाले यात्रियों को वहीं रहने के लिए भेज दिया जाता था और जब वे सो रहे होते तो राक्षस उन्हें खा जाता था। इस तरह हम उस राक्षस से अपनी रक्षा कर पाए हैं। आप अपने साथियों के साथ उस धर्मशाला में रुके थे, लेकिन उस राक्षस ने आपको अन्य सभी के साथ नहीं खाया। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। कल रात मेरे पुत्र का एक मित्र आया, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि वह मेरे बेटे का बहुत घनिष्ठ और प्रिय मित्र है, इसलिए मैंने उसे धर्मशाला में रहने के लिए भेज दिया। बाद में जब मेरे पुत्र को पता चला तो वह धर्मशाला से उसे वापस लाने का प्रयास करने के लिए उसके पीछे गया, लेकिन जब वह वहां गया तो राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सुबह मैं उस राक्षस के पास गया और उससे पूछा, उसने मेरे पुत्र को अन्य यात्रियों के साथ क्यों खा लिया? मैंने उनसे यह भी प्रार्थना की थी कि यदि कोई उपाय हो जिससे मैं अपने बेटे को वापस प्राप्त कर सकता हूँ। उस राक्षस ने मुझसे कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा पुत्र भी धर्मशाला में आया था, अतः इस तरह वह अन्यों के साथ खाया गया। जहां तक मुझे उसे वापस पाने की बात है, तब संभव होगा जब मैं इस राक्षस देह से मुक्त हो जाऊंगा, जो उस व्यक्ति की कृपा से संभव होगा जो प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है, पारायण जिसे कहते हैं। अभी इस नगर में एक ब्राह्मण रहता है जो उस धर्मशाला में रहा था, लेकिन मैंने उसे नहीं खाया था क्योंकि वह प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है। यदि वे प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 7 बार पाठ करें और मुझ पर जल छिड़कें तो मैं इस राक्षस शरीर के श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। सुनंद ने उस ग्रामीण व्यक्ति से पूछा, इस व्यक्ति ने राक्षस शरीर को प्राप्त करने के लिए क्या पाप किया था? ग्रामीण व्यक्ति ने उत्तर दिया, बहुत पहले इस नगर में एक किसान रहता था। एक दिन वह खेतों की रखवाली कर रहा था कि उससे कुछ ही दूरी पर एक बड़े गिद्ध ने सड़क पर जा रहे
एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। उस समय एक योगी वहां से गुजर रहा था और जब उसने देखा कि उस व्यक्ति पर उस गिद्ध का हमला हो रहा है तो वह उसकी सहायता के लिए दौड़ता हुआ आया, लेकिन जब तक उसके पास पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब वह योगी उस किसान पर बहुत क्रोधित हो गया और उससे इस प्रकार बोला, जो चोरों, सांपों, आग, हथियारों के हमले आदि से दूसरों को विपत्ति में देखता है और भले ही वह उनकी सहायता करने में सक्षम हो, लेकिन सहायता करने के लिए आगे नहीं आता है तो वह यमराज द्वारा दंडित किया जाता है। बहुत समय तक नरक में कष्ट भोगने के पश्चात वह भेड़िए के रूप में जन्म लेता है। और जो किसी आरती की सहायता करता है तो वह निश्चित रूप से भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। जो गाय को एक क्रूर पशु, निम्न वर्ग के व्यक्ति या दुष्ट शासक के हाथों से बचाने का प्रयास करता है वह भगवान विष्णु को प्राप्त करता है। दुष्ट किसान, आपने उस गिद्ध को उस व्यक्ति पर आक्रमण करते देखा, लेकिन फिर भी आपने उसे बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। अब मैं तुम्हें राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप देता हूँ। किसान ने कहा, हे मृदु ऋषि, मैं पूरी रात खेतों का निरीक्षण कर रहा था और मैं बहुत थक गया था, इसलिए मुझ पर दया कीजिए। योगी ने उत्तर दिया, जब कोई व्यक्ति जो प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो आपके सिर पर जल छिड़केगा तो आप इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। ग्रामीण व्यक्ति ने कहा, मेरे प्रिय सुनंद, कृपया अपने हाथ से इस राक्षस के सिर पर पानी छिड़कें। ग्रामीण से इस वृत्तांत सुनने के बाद सुनंद उसके साथ उस स्थान पर गए जहां वह राक्षस रह रहा था और जब वह श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ कर रहे थे तो उन्होंने उस राक्षस के सिर पर पानी छिड़का। उस राक्षस ने तुरंत भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप प्राप्त कर लिया। न केवल उसने बल्कि उसने जितने हजारों लोगों को खाया था उन सभी ने भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप प्राप्त कर लिया था। फिर वे सभी एक पुष्प विमान में बैठ गए जिसे उन सभी को वैकुंठ ले जाने भेजा गया था। इन अद्भुत घटनाओं को देखकर ग्रामीण व्यक्ति ने राक्षस से पूछा कि उनमें से कौन सा उसका पुत्र है। राक्षस हंसने लगा और उस दिव्य विमान में बैठे उन हजारों सुंदर व्यक्तियों में से एक की ओर इशारा किया और कहा, यह तुम्हारा पुत्र है। ग्रामीण व्यक्ति ने अपने पुत्र से उसके साथ घर आने का अनुरोध किया। देख रहे हैं अज्ञान, वैकुंठ में बैठ गया लड़का विमान में और कह रहे घर आओ वापस। पिता की प्रार्थना सुनकर पुत्र ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे प्रिय श्रीमान, कई बार आप मेरे पुत्र और मैं आपका पुत्र हुआ हूँ, किंतु अब इन शुद्ध भक्त सुनंद की कृपा से मैं जन्म एवं मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया हूँ और अब मैं अपने वास्तविक घर वैकुंठ जा रहा हूँ। प्रिय श्रीमान, कृपया सुनंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करें और उनसे श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय सुने और इससे आप भी भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ को प्राप्त कर सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान कृष्ण के मुख से यह अमृत उपदेश उनके मित्र अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुए थे और मात्र इस प्रवचन को सुनने और पढ़ने से ही कोई भी इस कठिन गांठ को काट सकता है जो हमें जन्म और मृत्यु के इस चक्र से बांधती है। अन्य सभी भगवान शिव ने अन्य तो नहीं आना चाहिए, अन्य सभी कहां से आ गया। भगवान शिव ने कहा, उन ज्ञान से भरपूर शब्दों को अपने पिता से कहकर भाग्यशाली आत्माओं के साथ वे वैकुंठ गए और उनके पिता ने सुनंद से श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय को सीखा और शीघ्र ही वे भी वैकुंठ चले गए। मेरी प्रिय पार्वती, आपने श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय की महिमा सुनी है जो सभी पापों को नष्ट करने में सक्षम है। श्रीमद् भगवद गीता 11वें अध्याय की जय। श्रीमद् भगवद गीता 11वां अध्याय, पहला श्लोक मेरे पीछे बोलिए। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमाध्यात्म संगीतम् यत्रोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। यत्योक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। मदनुग्रहाय परमं गुह्यमाध्यात्म संगीतम् यत्वोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। यत्योक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों को मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। कौन से उपदेश? केवल 10वें अध्याय के नहीं, दूसरे अध्याय से शुरू करके जो भी भगवान ने उपदेश दिए उससे कह रहे हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है।
अर्जुन वाचा, अर्जुन ने कहा मद अनुग्रहाय, मुझे अनुग्रहित करने के लिए। अनुग्रहित करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि अर्जुन शोक से ग्रसित थे। ही बिकेम डिसफंक्शनल, वह कुछ भी कार्य करने में समर्थ नहीं थे, तो उन पर कृपा करने के लिए तया, आपके द्वारा, यत परमम गुह्यम, जो परम गोपनीय है, यानी जो अन्य लोगों के सामने प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए, वैसे अध्यात्म संगीतम, आत्म विभूति विषयक, यानी कि आपने जो अपनी विभूतियों के बारे में बोला, और दूसरा बात बोल रहे हैं यहाँ पे आध्यात्मिक नाम से जाने जाने वाला, ये अच्छा अर्थ आ रहा है। आध्यात्मिक नाम से जाना जाने वाला या विषयक, आप देखिए प्रपात ने अनुवाद कैसे रखा है, यानी कि बेसिकली बात है अध्यात्म संगीतम का मतलब है जिसका विषय अध्यात्म है, उस वचः मन वचन को उक्तम कहा गया। आपके द्वारा मुझ पर कृपा करने के लिए जिन वचनों का उद्देश्य अध्यात्म है, ऐसे परम गुह्य वचनों को मुझसे कहा गया। तो आपको क्या हुआ? कह रहे तेना, उन वचनों के द्वारा, मम अयम मोह विगता, मेरा ये अज्ञान जनित मोह दूर हुआ। और हम लोग सुन चुके हैं इस बात को कि जब कोई व्यक्ति परंपरा में ज्ञान सुनता है भगवत गीता का, तो वो वैसे ही होता है जैसे मानो वह भगवान श्री कृष्ण के सामने सुन रहा हो। अर्थात जो व्यक्ति परंपरा में इस ज्ञान को सुनता है तो उसको भी वही लाभ प्राप्त होता है। प्रमाण मनु महाराज। मनु महाराज को एक महाजन कहा गया है भागवत में। तो सबसे पहले विवस्वान को ज्ञान दिया गया था, फिर विवस्वान से मनु महाराज को दिया गया था। तो मनु महाराज का भी अज्ञान वैसा ही नष्ट हुआ जैसा कि सूर्यदेव का नष्ट हुआ था भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त करके। तो अगर परंपरा में ज्ञान प्रदान किया जाता है तो जो स्वीकार करने वाला है उसका भी अज्ञान वैसे ही नष्ट हो जाता है। अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा मदनुग्रहाय, मुझ पर कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए, परमम गुह्यम, जो सबसे अधिक गोपनीय है, जो सामान्य लोगों को नहीं कहा जाना चाहिए, अध्यात्म संगीतम, जिसका विषय अध्यात्म है, स्पिरिचुअल है, यत यत त्वया उक्तम, जो आपके द्वारा कहा गया। क्या? वचः, वचः मतलब वचन, तेना, उसके द्वारा, मोह अयम, मेरा यह मोह कि मैं यह देह हूं, विगत, चला गया है, मम जोड़ मम अयम मोह विगत, मेरा जो यह मोह है कि मैं ये देह हूँ, ये संबंधी मेरे हैं, इनसे मैं युद्ध कैसे करूँगा, ये सब चला गया है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोग सामान्यतः सोचते हैं कि अर्जुन ने बोला था 18वें अध्याय के बाद कि उनका मोह चला गया है, लेकिन मोह तो उनका 11वें अध्याय में ही समाप्त हो गया था। प्रैक्टिकल आप सामने देख सकते हैं श्रीधरी। तो एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर कोई व्यक्ति वास्तविक रूप से भगवत गीता सुन रहा है तो उसका एक प्रमाण है। प्रमाण क्या है? उसका मोह नष्ट होना चाहिए। ये मोह क्या है? मोह मतलब वस्तुओं को यथावत न देख पाना। हम लोग देह हैं ही नहीं और बार बार अपने को देह ही मानते हैं। तो यदि हम देह मानेंगे तो देह का मतलब है इंद्रियां। हम अपने को आपको इंद्रिय मानते हैं। इंद्रिय मानते हैं मतलब मेरी आंख को संतुष्ट करके मैं सोचता हूं कि मैं सुखी हो गया, मेरे कान को संतुष्ट करके मैं सोचता हूं कि मैं संतुष्ट हो गया। दिस इज टोटल इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस से बाहर आए कैसे? इसका क्या प्रमाण है? तो प्रमाण यह है कि इन इंद्रियों को अलग से संतुष्ट करने के बजाय इन इंद्रियों को समझेगा कि वो और उसकी इंद्रियां सब भगवान की सेवा में लगाए। ये बात है। जिसका मोह नष्ट हो गया वह उसके कार्यों के द्वारा सूचित होगा कि वह कितना मोह से बाहर आया है। जैसे कि अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तव। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। एक्चुअली इस थिंग्स आर सो सिंपल कि पीपल में मिस इट। इट्स सो सिंपल। आप जैसे ही भगवान की सेवा करते हैं मोह नष्ट। क्यों? क्योंकि अपने को कृष्ण के सेवक के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। इट्स जस्ट वेरी सिंपल। और जैसे अपने को हम देह मानते हैं तो तुरंत इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं। विश्वास नहीं होता ना कि मटेरियल और स्पिरिचुअल इतना इजी है। यही प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी कृष्ण की को संतुष्ट करने वाले कार्य हैं तो स्पिरिचुअल, और अगर अपने को संतुष्ट करने वाले कार्य हैं तो मटेरियल। इट्स दैट सिंपल। कुछ भी अलग नहीं करना है, बस उसका उद्देश्य चेंज करना है, वो सीखना है अपने को। प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोगों को मंदिर ही जाना है। मंदिर जाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मान लो कोई दूर रहता है तो अपने घर में ही भगवान का फोटो या विग्रह रख सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान बहुत स्पेस नहीं लेते हैं।
डू यू एग्री विद दिस? दिस इज क्वाइट गुड. ऐसा नहीं कि भगवान आपको पूरा ड्राइंग रूम में भर फैल जाए okay, मस्त अवतार की तरह. ये जगह थोड़ा कम लग रहा है, पहले किचन में प्रकट हुए, आपके किचन के सिंक में कहीं स्थान कम लग रहा है, फिर किचन में फैल गए, फिर उसके बाद फिर उधर आपके ड्राइंग रूम में फैल गए, तो अरे भैया कम ही पड़ता है, कहाँ जाएंगे? नहीं, भगवान तो जैसे हैं वही साइज के रहते हैं, छोटे से स्थान में भी, लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा प्रभाव है. वेरी सिंपल, सुसुखम, बहुत सिंपल है. श्रीधरी, तो मोह जब नष्ट हो जाएगा तो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगेगा. रूप अलग हो सकता है सेवा का, अलग अलग प्रारूप हो सकते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो कृष्ण रहेंगे, ये बात है. श्रीधरी, पूर्ववर्ती 10वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश के द्वारा व्याप्त करके स्थित हूं, एकांशिना विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांशिना स्थितो जगत, मैं इस पूरे जगत को व्याप्त करता हूं एक अंश के द्वारा, अर्थात परमात्मा के द्वारा. इस प्रकार जिस विश्वात्मक परमेश्वरी स्वरूप का निर्देश किया था, उसके दर्शन की इच्छा मन में लिए पहले कहे हुए वचनों का मदनुग्रहाय इत्यादि 4 श्लोकों द्वारा अभिनंदन करते हुए अर्जुन बोले. ये समझ में आया? 10वें के अंत में क्या बोला कि मैं सब जगह व्याप्त हूं एक अंश से. तो अर्जुन इस विभूति को देखना चाहते थे, कैसे भगवान अपने एक अंश से पूरे जगत में व्याप्त हैं. तो अब उन्होंने अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करी कि भगवान आपने जो वचन मुझे बोले हैं इससे मेरा मोह नष्ट हो गया है. और आगे 3 श्लोक और बोलेंगे, इससे भगवान के वचनों का अभिनंदन कर रहे हैं. देखिए, ये चीज़ आप कई बार भागवत में, भगवद्गीता में देखेंगे कि जो वक्ता है उसके शब्दों का अभिनंदन कर रहे हैं. जैसे कि शौनक ऋषि सूत गोस्वामी जी के शब्दों का अभिनंदन करते हुए कहते हैं कि अपायद इति गोविंद पाद पद्मासवम मधु. हम लोग इस यज्ञ के धुएं से हमारी दाढ़ी और हमारी आंखें सब काली हो गई थी. हम लोग को दुख ही मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था, केवल धुआं मिल रहा था. लेकिन आप यहाँ पे आ गए और गोविंद के चरणों के अमृत को हमें पिला रहे हैं. और उस धुएं का हमको परिणाम भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि कुछ निश्चित होगा, कि कलयुग का प्रभाव था. यज्ञ सफल भी होगा कि नहीं होगा हमको पता नहीं चल रहा था, लेकिन आप आकर के गोविंद के चरणों का अमृत हमें पिला रहे हैं, बेसिकली कृष्ण कथा सुना रहे हैं. तो अब ऐसा किसी को बोलेंगे तो वह उत्साहित होगा सुनने के लिए. सूत सूत महाभागा, ऐसे करके भी श्लोक है कि हे सूत गोस्वामी आप महाभाग्यवान हो. तो इस तरह की बातें जब कोई व्यक्ति बोल रहा है तो वक्ता को भी बोलने में उत्साह होगा. अब कोई कहे क्या यार बोर कराया, दोबारा मत सुनाना, तो अब वक्ता को तो उत्साह नहीं आएगा. तो भगवान को भी उत्साहित करने के लिए उनकी वचनों का अर्जुन अभिनंदन कर रहे हैं. मुझ पर अनुग्रह करने के लिए, अर्थात मेरे शोक की निवृत्ति के उद्देश्य से, मतलब जो शोक अर्जुन को प्रथम अध्याय में था और दूसरे अध्याय में उन्होंने उसको प्रकाशित किया था, उसकी शोक की निवृत्ति के लिए परम अर्थ यानी कि परमार्थ निष्ठ. दिस इज इंटरेस्टिंग. मद अनुग्रहाय परमम, परमम मतलब हाईएस्ट, परम अर्थ. देखिए अर्थ क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन्हें पुरुषार्थ कहा जाता है. और इनसे भी परम क्या अर्थ है? भगवत प्रेम. तो परमार्थ निष्ठ अर्थात वह वचन जो जीवात्मा के परम पुरुषार्थ को प्राप्त कराने में फिक्स्ड हैं. मन मना भव मद भक्तु मदयाज इमाम नमस्कुरु, ये केवल मोक्ष का साधन नहीं है, ये भगवत प्रेम का साधन है. तो क्या ये वचन बोले भगवान ने? जी हाँ, बिल्कुल बोले. भक्त्या माम अभिजानते कह, तो अभी ये तो 11वें में बोलेंगे. लेकिन भगवान की भक्ति के बारे में, अनन्य भक्ति के बारे में भगवान ने बताया कि नहीं बताया? 9वें अध्याय में क्या आपने सुना नहीं? अनन्य, ये क्या है? महात्मानस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम इत्यादि. और फिर 10वें अध्याय में फिर बोला कि अनन्य भाव से भजन करते. तो अनन्य भक्ति के बारे में वर्णन हो रहा है. तो भगवान के जो वचन हैं वह भक्ति में निष्ठ हैं, व्यक्ति की श्रद्धा को भक्ति में निष्ठ करते हैं, इसलिए परम वचन है. भक्ति को जिसने स्वीकार कर लिया हाईएस्ट साधन के रूप में और हाईएस्ट साधक के रूप में, उससे श्रेष्ठ साधक है ही नहीं जगत में. तो ये सुनना पड़ेगा ना कि हाईएस्ट है भक्ति और हाईएस्ट उद्देश्य भी है भक्ति, सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति है और सर्वश्रेष्ठ साध्य भी भक्ति ही है. तो ऐसे वचन भगवान ने बोले कि नहीं बोले? बोला ना, अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित हो इत्यादि. तो बारंबार भगवान भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं. तो इससे सूचित हो रहा है कि भगवान के जो परम वचन हैं वह
परमार्थनिष्ठ अर्थात भगवत प्रेम निष्ठ हैं। बोले नहीं, शृणु में परमं वचः, बोले थे ना, वक यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित कामया। तो तुम्हारी हित कामना से मैं ये वचन बोल रहा हूं, तो उससे होगा क्या? भगवान ने क्या कहा था कि जो मेरी विभूति के संबंध में आश्वस्त है तो सविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय, वह अविकल्प भाव से बिना किसी ऑप्शन के वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भजन करता है। तो यह है परम पुरुषार्थ। तो भगवान के वचन व्यक्ति को, जीव की श्रद्धा को भगवान के चरणों में स्थिर करते हैं। ये भगवान के भी वचनों की शक्ति है और भक्तों की भी वचनों की शक्ति है, जो इसी प्रकार से भगवान के अनुगत्य में ही बोलते हैं। हम लोग अब यज्ञ आदि क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि भक्तों से यही सुना है कि भक्ति करके सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं, और सारी चीजों का सार है भगवान की भक्ति। तो सुनने का बड़ा प्रभाव है। यहां प्रैक्टिकल देखिए कि क्या भगवान संकल्प मात्र से अर्जुन के शोक को निवृत्त नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन क्या बोल रहे हैं? आपके वचनों से मेरा शोक नष्ट हो रहा है। हमको इसलिए इतना अद्भुत लग रहा है। हम एटलीस्ट 2 लोगों को तो जानते ही, हम नाम किसी का नहीं रख रहे हैं। उनके जीवन में कुछ कठिनाई आई तो अब वह भौतिक चीजों में, पढ़ाई वढ़ाई में फंस गए हैं अपने शोक की निवृत्ति के लिए। दिस इज, I will use, I don't want to be very heavy, but little bit heavy. This is 100% stupidity. कहीं से दुख मिला है तो दूसरा अधिक दुख प्राप्त करके उस दुख को नहीं भूल सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई आदमी से मान ली थोड़ा गाली दे रहा है तो वो उसे बचने के लिए क्या करें? दूसरे के पास चले जाए जो और गाली बक रहा है। तो ये कोई सोल्यूशन है? वो सोच रहे से सुख मिल जाएगा। डज नॉट वर्क। अपितु अगर हम रोज कथा सुनते रहेंगे तो आप देखेंगे दुख कैसे आएगा। जैसे बताता हूँ, डोसा बनाया कभी आप लोगों ने? डोसा जो आप तो आगे हाँ ऐसे करोगे, कुछ देखा होगा। तो तवा जब गर्म होता है ना, तो मान लीजिए पानी मार दीजिए, छीटा तो करके वो उड़ जाएगा। तो उसी प्रकार से मे बी अजित प्रभु नोज, ही नोज हाउ टू मेक डोसा। तब देखेंगे हल्का सा पानी मारेंगे करके उड़ जाएगा। फिर तवा का जो ताप इतना अधिक होता है, तो तवे यानी भक्ति का ताप इतना अधिक रहेगा कि जितने सब दुख आएंगे वो करके उड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ध्यान ही नहीं पड़ेगा। दुख, अच्छा ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी देखेंगे दुख को। पहले थोड़ा कथा सुनने, उसके बाद दुख को देखेंगे, है कि नहीं? उतने दिन में और दुख, अरे थोड़ा दुखी हो जाओ, एक मिनट रुक जाओ भाई, शाम को कथा सुन ले, उसके बाद दुखी होंगे। दुखी होने का अवकाश ही नहीं होगा। हमको इस बात का दुख होता है, और आज शाम का विषय है कि बड़ा शोक का विषय है कि जिनके पास कान है, मनुष्य वाला कान है, वह कृष्ण कथा को श्रवण नहीं करते। आज शाम की क्लास में तो जरूर आएगा, 2 दिन पढ़ाएंगे श्लोक को, जबरदस्त। जो कथा नहीं सुन रहे हैं वो शोक के विषय है, शोचनीय है। दिस इज इंटरेस्टिंग। उन लोगों के द्वारा सोचनीय है जो कि शोचनीय है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि पेड़ पौधे शोचनीय है, उनके वो इंद्रियां नहीं कि भगवान की सेवा कर सकें। वो है पेड़ पौधे ऐसे लोगों के लिए शोक करते हैं जो इंद्रिय प्राप्त करके मनुष्य की फिर भी कथा नहीं सुनते, फिर भी जप नहीं करते। ये स्थिति है। बहुत अच्छा श्लोक है वो। तो खैर, हम खाली बातें कर रहे थे कि अर्जुन जैसे व्यक्ति के लिए भी उनका शोक तभी नष्ट हुआ जब परमार्थनिष्ठ वचनों को सुना। जब तक हम यही मानते रहेंगे और उसी आधार पर कार्य करते रहेंगे कि हम देह हैं, तो हमारा शोक नष्ट होना ही नहीं है। वी कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम विद द सेम कॉन्शियसनेस विद विच वी क्रिएटेड इट। जिस चेतना से हमने समस्या का निर्माण किया, उसी चेतना से सॉल्व नहीं कर सकते। खाली बोलने वाली बातें नहीं है, जगत में दिखने वाली बात है, एकदम दिख जाता है। वी नीड टू हियर फ्रॉम भगवद गीता, देन विल बी गॉन। ठीक है। गुह्य अर्थात गुप्त रखने योग्य। तो प्रश्न होगा किन से गुप्त रखने के योग्य? आपको याद है 9वें अध्याय की शुरुआत में हमने क्या बोला था? प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। जो भगवान से द्वेष नहीं करता, जो भगवान के गुणों में दोष बुद्धि नहीं करता, ऐसे ही व्यक्ति को भगवान बोलेंगे। या 4था अध्याय याद आ रहा है? भक्तो सी में सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तमम। तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, इसलिए ही मैं तुमको इस रहस्य को दे रहा हूं।
तो ये बातें भगवान की जो हैं ये केवल भक्तों को ही समझ में आएंगी। कल भी हम शाम को सुन रहे थे कि जो कथा के द्वारा जगत से विरक्ति का वर्णन विदुर जी कर रहे हैं वह भक्त ही समझ सकते हैं, जो भगवान की कथा सुन करके उससे अनुभव करते हैं कि हाँ भाई जगत से विरक्ति होती है। अन्यथा लोग समझ ही नहीं पाएंगे, बातें कर करके व्यक्ति जगत से विरक्त कैसे हो जाएगा। जगत में तो लोग बात कर ही रहे हैं, नहीं कर रहे, शेयर मार्केट में और कहाँ कहाँ। कॉलेज में हमारी टीचर से हम लोग कितना सुनते थे, यहाँ तो 1 घंटा क्लास होती है, बच्चों की क्लास 6 घंटा रोज पढ़ते हैं शायद बच्चे लोग, 6 घंटा रोज सुनते हैं, कुछ विरक्त हो रहे 8 घंटा। 6 घंटा तो नॉर्मल है, जाता मैं समझ रहा हूँ, 5-6 पीरियड लगते हैं, और उनमें से एक भी श्रवण के द्वारा व्यक्ति को जरा सी भी अनासक्ति नहीं होती। हाँ, अनासक्ति विरक्ति नहीं होती। यहाँ 1 घंटा भी सुनते हैं तो व्यक्ति को दिमाग परिवर्तन हो ही जाता है। फिर तो ये रहस्यमय बात है, यही शब्द है, वही हिंदी है, सब कुछ है, लेकिन विरक्ति इससे होती है और उन चीजों से विरक्ति नहीं होती। अध्यात्म नामक, अर्थात अध्यात्म संगीतम मतलब इसको अध्यात्म कहा जाता है, अर्थात आत्मा अनात्मा के विवेक विषयक जो वचन है। ये समझ में आया, आत्मा क्या है और आत्मा क्या नहीं है उसके संबंध में भगवान ने विवेक दिया था। जैसे आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती लेकिन तेल जला सकता है, नहीं ना अग्नि न तेल, जल नहीं भिगो सकता है लेकिन केरोसिन भिगो सकता है, नहीं, न केरोसिन न जल न कुछ भी नहीं, न मिट्टी हवा सुखा सकती, कुछ भी आत्मा को नहीं स्पर्श कर सकता। तो इससे व्यक्ति समझ में आता है, थोड़ा सा विवेक रहता है कि मैं आत्मा से देह से पृथक आत्मा हूं। ये आपने दूसरे अध्याय में सुना था। अशोच्यानन्वशोचस्त्वम इत्यादि से 6ठे अध्याय तक आपने कहे, उनसे मेरा यह मोह कि मैं मारने वाला हूं और ये लोग मारे जाते हैं इत्यादि रूप भ्रम नष्ट हो गया। तो मैंने दूसरे अध्याय से शुरू किया था ना, अशोच्यानन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। तुम जिसके लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए निरंतर शोक कर रहे हो, और फिर ऐसा बोल रहे हो जैसे बड़े बुद्धिमान हो। जो वाकई बुद्धिमान है वह तो जो जीवित हैं और जो मरने वाले, उन दोनों के लिए किसी के लिए शोक नहीं करते हैं, क्योंकि वो मर ही नहीं रहा है। तो वहां भगवान ने डांट लगाई। फिर क्रमशः निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग और ऐसे करते करते अष्टांग योग तक वर्णन यही इसी चीज के लिए हुआ कि कैसे आत्मा का अनुभव हो सकता है योग पद्धति के द्वारा। तो उसके द्वारा अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मोह कि मैं मारने वाला हूं, या ये लोग मैं मारूंगा और ये लोग मर जाएंगे जिसकी वजह से मैं रो रहा था, यह नष्ट हो गया है। ठीक है, ओके। क्योंकि उन वचनों द्वारा आत्मा के कर्तापन आदि का अभाव बताया गया है। मतलब आत्मा करने वाली नहीं है वस्तुतः, कि सब जो कुछ हो रहा है प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है। ऑब्वियसली हमारी इच्छा उसमें सम्मिलित है, लेकिन करने वाले हम सीधे नहीं हैं। हर व्यक्ति के कर्म है, उसके अनुसार सब कुछ हो रहा है। गीता भूषण टीका। भगवद गीता के 11वें अध्याय में भगवान के विश्व रूप को देखकर अर्जुन भयभीत होकर उनकी वंदना करने लगते हैं। ये टोटल अध्याय का वर्णन है। अपने मूल रूप को दिखाकर भगवान फिर अर्जुन को आनंद देते हैं। ये सब होगा 11वें अध्याय में। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः से लेकर विष्टभ्याहम इदम कृष्णम तक भगवान की विभूतियों का वर्णन सुनकर अर्जुन ये समझ गए कि सभी विभूतियों के आश्रय भगवान महाविष्णु जो महतत्व की सृष्टि करता है वे भी भगवान कृष्ण के अवतार हैं। ये समझ में आए बात? भाई परमात्मा के रूप में कौन व्याप्त है? क्षीरोदकश विष्णु किसके विस्तार हैं? गर्भोदकश विष्णु जो कि पूरे ब्रह्मांड के परमात्मा है। और वो किसके विस्तार हैं? महाविष्णु के, जो कि संपूर्ण प्रकृति के परमात्मा है। तो 3 परमात्मा का वर्णन वहां पे हो गया था। तो वो समझ गए कि ये जो परमात्मा अंश है भगवान का, वो किसका वर्णन हो रहा है? महाविष्णु का हो रहा है, या गर्भोदकश विष्णु या क्षीरोदकश विष्णु का वर्णन हो रहा है। वो समझ गए थे, उनको ये पहले से पता था। मतलब श्लोक का मतलब उनको कमेंट्री की जरूरत नहीं थी, समझ अच्छा है। हाँ, वे भी भगवान कृष्ण के अवतार हैं। सभी अवतारों के स्रोत को अपने समक्ष देखकर अर्जुन सख्यानंद के सिंधु में निमग्न हो गए और उन पुरुष को देखने की इच्छा करने लगे जिनके विषय में भगवान कृष्ण ने अभी कहा था। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जब उनको यह समझ में आया कि भगवान कृष्ण जो उनके मित्र हैं वही महाविष्णु के भी स्रोत हैं, तो उनको बहुत आनंद हुआ। क्योंकि भाई मित्र से तो प्रेम है ही, और मित्र की महानता सुनकर के स्वाभाविक रूप से सुख मिलता है। अब वह भगवान के उस विस्तारित रूप को देखना चाहते हैं जो कि हर कण में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। भगवान की महिमा को, ऐश्वर्य को देखना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है। तो अब अर्जुन बोल रहे हैं, मेरा मोह इन शब्दों से व्यक्त हुआ था कि हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं।
अब देखिए, इन्होंने अलग स्टाइल से लिया है। भाई अर्जुन का यह मोह भी था कि मैं कैसे मारूं, युद्ध कैसे करूं, वह भी मोह था। और 10वें अध्याय में कैसे मोह था? मोह मतलब समझ नहीं आना। कोई कार्य न कर पाने को भी तो व्यक्ति मोहित हो जाता है, तो नहीं समझ पाता है कि उस कार्य को कैसे करें। अग्रीड। तो उन्होंने प्रश्न किया कि मैं आपको कैसे निरंतर स्मरण करूं यद्यपि मैं जगत की वस्तुओं को देखूं, तो मैं मोहित हो रहा हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, बताइए। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? भगवत गीता 10.17, ये पढ़ चुके हैं 10th में। हाँ, ठीक है। वह मोह आपके वचनों से चला गया है जिन्हें आपने मुझ पर कृपा करने के लिए मुझसे कहा। वे शब्द जिनसे आप परमात्मा में स्थित विभूतियों का वर्णन कर रहे थे। यह विभूतियां अत्यंत रहस्यमयी हैं और आपके अलावा किसी के द्वारा समझी नहीं जा सकती हैं। समझ में आया बात क्या हो रहा है? मद अनुग्रहाया, मुझ पर कृपा करने के लिए, कि मैं समझ सकूं कि मैं और अर्जुन कैसे जगत की वस्तुओं को देखकर भगवान का स्मरण कर सके, ये बात कृपा करके बताने के लिए भगवान ने परम गुह्यम, मद अनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम, तो आपने जो परम अर्थात परमात्मा में और गुह्यम अर्थात जो विभूतियां हैं उनका वर्णन किया, जो कि उन परमात्मा में स्थित हैं। परमात्मा में स्थित है मतलब परमात्मा के द्वारा ही नियंत्रित है। आपने सुना था कि किसी भी वस्तु का अस्तित्व भगवान के अस्तित्व के अलावा नहीं हो सकता। तो जितनी विभूतियों का वर्णन हुआ उनके आधार कौन है? परमात्मा है। तो परमात्मा में स्थित हो गए कि नहीं? जैसे कि हम सभी लोग इस समय पृथ्वी पर ही स्थित हैं कि आकाश में हैं? नहीं, हम लोग पृथ्वी पर ही स्थित हैं। तो जितने भी यहाँ लोग उपस्थित हैं बड़े मतलब जूम पे रूम पे, वो सभी लोग पृथ्वी पर ही स्थित हैं। इस प्रकार से जगत में जो जो विभूति है वो भगवान के परमात्मा अंश पर स्थित है। याद, आप कुछ लोग याद होगा, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तत एवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। जिस जिस विभूति से युक्त किसी वस्तु को हम देखते हैं कुछ सुंदर है या तेज से प्रभाव से युक्त है, तो उसको मेरे तेज का एक अंश ही समझो। सारा कुछ भगवान पे आश्रित हुआ कि नहीं हुआ? तो वह आपके द्वारा ही समझी जा सकती हैं और किसी के द्वारा नहीं समझी जा सकती हैं। आपने बताया, बड़ा कृपा किया। तात्पर्य, इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है, यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई थी। कैसे करी गई थी? कि अथवा बहुना तेना किम ज्ञातेन तवार्जुना विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। अब अर्जुन, इस बारे में अधिक क्या तुम्हें जानना है? वही समझ लो कि अपने एक अंश मतलब महाविष्णु, उनके द्वारा मैं पूरे संपूर्ण जगत में व्याप्त रहता हूँ। ये हो गया। तो इससे समझ में आ गया कि भगवान कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है, क्योंकि महाविष्णु जगत के कारण है और उनके कारण भी भगवान कृष्ण है। अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना कि उसका मोह दूर हो गया है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है, इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। तो मोह नष्ट होने का मतलब यही है। मोह मतलब इल्यूजन। लोग सोचेंगे अगर कि कृष्ण एक सामान्य मनुष्य हैं तो वह मोहित हैं। दे डोंट नो थिंग्स एज दे आर। सीधी सी बात है। और अगर ने कृष्ण परम कारण के रूप में समझ भी आ रहा है तो मोह से रहित हो गए। अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला, किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाएं। अब आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखी। अर्जुन कह रहे हैं, कहेंगे कि अपना विराट रूप दिखाइए। अर्जुन ने इस श्लोक में कहा कि मेरा मोह आपके वचनों से दूर हो गया है। तो जब मोह क्या था कि क्या कृष्ण सभी चीजों का कारण है कि नहीं है, तो जब भगवान के वचनों से उनका मोह नष्ट हो गया तो अब यह प्रश्न अर्जुन के लिए तो बनता ही नहीं है कि विराट रूप दिखाइए। क्या ये आप समझ पाए इस बात को? जब मोह नष्ट हो गया तो खत्म, उनको अब देखा देखी करने की कोई जरूरत नहीं है कि कैसे भगवान व्याप्त है, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों का मोह नष्ट नहीं हुआ है
उन लोगों के लिए आवश्यक है, हम सभी लोगों के लिए आवश्यक है कि भगवान का ऐसे विराट रूप को दिखाया जाए। नहीं तो आए दिन यहाँ फैक्ट्री में नए नए भगवान बनते रहते हैं, और उनसे कहो कि अपना विराट रूप दिखाओ तो कहते हैं नहीं, हम नहीं दिखा सकते। तो इसलिए किसी भी ऐरे गहरे नथु खैरे को भगवान के रूप में स्वीकार कर लेना, या यह सोचना कि हम भगवान बन सकते हैं, दिस इज ऑल मूर्खता ही कही जाएगी। किसी के पास सामर्थ्य नहीं है इस प्रकार का भगवान के अलावा। ठीक है, वस्तुतः जब कोई अर्जुन की ही तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वे अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि वे उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। अतः अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। तो ये ही मोह नष्ट होने का लक्षण है। व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र भोक्ता कर्ता स्वामी मानता है, ये इसका मोह है, जबकि हम लोग के इस जगत में कुछ भी नहीं है। तो मोह नष्ट होने का क्या सिंपल सा मतलब है, कृष्ण सभी के स्वामी हैं, कृष्ण भोक्ता हैं, कृष्ण नियामक हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं सारे कार्य करूंगा, ये बात है। तो फिर भी आप समझ गए ना कि विराट रूप के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। जो जिन लोगों का मोह नष्ट नहीं हुआ है अभी भी, वह इससे सूचित हो जाए उन लोगों कि भाई भगवान किस प्रकार से सभी कारणों के कारण है। तो सिंपल, स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।